आज के टाइम में देश कौन चला रहा है? कुछ लोग कहेंगे सत्ता में बैठे हुए गवर्नमेंट के लोग जिन्हें आप वोट करके जिताते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको आप नहीं जिताते बल्कि कोई और ही कंट्रोल करता है। दुनिया में आने वाला सारा पैसा सिर्फ एक इस जगह से ही आता है। ये वो इंसान है जो बाइडेन, एलन मस्क और पूरी दुनिया पर राज करके उसे कंट्रोल करता है। आखिर ये है कौन जो आपको उसका कस्टमर बना चुका है और गवर्नमेंट को भी वही चला रहा है? इन सब के पीछे एक ही आदमी है जिसका नाम है लैरी फिंक, जिसकी एक कंपनी है ब्लैक रॉक। ऐसा देखने पर तो ये कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन ये कंपनी हमारे आसपास होने वाली सभी चीजों को कंट्रोल करती है। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. लेकिन ये कंपनी पिछले 30 सालों में इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है कि आज इसकी नेटवर्थ अमेरिका के जीडीपी के आधी है। तो सोचो इसका इंडिया पे कितना बड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन इस कंपनी का नाम अभी तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंपनी अपने आप को बहुत प्राइवेट रखना पसंद करती है। और इसके इस कंट्रोल की पहली न्यूज हमें देखने को मिली थी द ग्रेट रिसेशन के टाइम जब पूरा देश गरीबी से जूझ रहा था, पर ये कंपनी प्रॉफिट में थी। ये बात है 1988 की, जब ब्लैक रॉक को लैरी फिंक, रॉबर्ट कैपिटो, सुसन वैगनर, बर्बरा नोविक, बैन ग्लब, हक्स फ्राइटर, राल्फ स्लॉस्टिन एंड केट एंडरसन, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया एक एसेट मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट करने का। लेकिन ये बिजनेस इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, हर बड़ी चीज करने के पहले ठोकर खाना जरूरी है, यानी कि फेलियर्स तो फेस करना पड़ता ही है। और ऐसा ही कुछ हुआ लैरी फिंक के साथ, जब उन्होंने $100 मिलियन का लॉस फेस किया उनके एक बिजनेस में। उसके बाद शुरुआत हुई उनकी ऊंचाइयों छूने की और बना दी एक ऐसी कंपनी जो चाहे तो किसी भी देश को मैनिपुलेट करके रन कर सकती है। और अब समय था उनकी पहली फंडिंग का, जो मिला उनको ब्लैकस्टोन ग्रुप से। और फिंक की समझदारी के कारण ब्लैकस्टोन काफी ग्रो करने लगा। उनके एसेट्स को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया गया था कि वो कुछ ही महीनों में $2.7 बिलियन के वर्थ हो गए थे। और यहाँ फिंक ने इस कंपनी को भी अपना बना लिया और उसे रूल करने लगा। ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्टमेंट के टाइम फिंक को 50% स्टेक दिए थे उसकी कंपनी में। और ब्लैकस्टोन की ग्रोथ के बाद उन्होंने अपने 10% स्टेक मार्केट में सेल कर दिए, जिससे अब फिंक की कंपनी उससे 50% ओन करने लगी। और फिर फिंक फिर से बन गया सबका राजा। और अब समय आ जाता है ब्लैक रॉक का इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करने का। 2008 के रिसेशन के टाइम जब पूरी दुनिया हैवी लॉस फेस कर रही थी, तब एक न्यूज दिखती है ब्लैक रॉक की, जिसमें वो 23% प्रॉफिट से रूल कर रहे थे। अमेरिका की लगातार कोशिश के बाद उसकी कंपनी को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए ब्लैक रॉक उसकी सभी कंपनीज में धीरे धीरे अपने स्टेक्स ओन कर रहा था। और देखते ही देखते जब तक रिसेशन खत्म हुआ, ब्लैक रॉक सभी बड़ी कंपनीज का एक हिस्सा था और बहुत हाई प्रॉफिट्स में रन कर रहा था। और यहीं से ब्लैक रॉक हम सभी के लाइफ का हिस्सा बन गया। जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, इवन जो कपड़े हम पहनते हैं, इन सभी में ब्लैक रॉक एक हिस्सा है। इन्फ्लुएंस, यहाँ तक कि गूगल पे आप जो भी सर्च करते हैं वो आपको क्या दिखाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का हाथ है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ब्लैक रॉक इन सब में से सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका सभी छोटी छोटी कंपनीज में शेयर है या फिर ये उनके एसेट्स मैनेज कर रहा है। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी खरीद ले, कहीं से भी खरीद ले, ब्लैक रॉक उसका एक हिस्सा होगा। और यही गेम वो खेलता है शेयर मार्केट में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। बड़े बड़े सभी इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज में लग जाता है, वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक कॉर्पोरेशन। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, सभी में ब्लैक रॉक का हाथ होता है। इसलिए कई लोग इसे गवर्नमेंट का एक ब्रांच मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। बिगेस्ट थ्रेट, ब्लैक रॉक का मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। शायद यही वजह है इसके इतने प्राइवेट रहने की। आज की डेट में ब्लैक रॉक के पास हम सब का इतना पैसा है कि ये एक बार में पूरा देश की इकोनॉमी को डुबा सकता है। आप सबने ये तो सुना होगा कि चाइना की कंपनीज में बाहर का कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक रॉक अकेली ऐसी कंपनी है जिससे चाइना की गवर्नमेंट ने उसकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी है। और ब्लैक रॉक ने चाइना में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था उसकी एक्टिविजन नाम की एक कंपनी में। ये कंपनी आपके फेस को रीड और रिकॉग्नाइज करने वाला सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कि मोस्टली चाइनीज गवर्नमेंट हर जगह यूज करती है। यानी कि अब ब्लैक रॉक चाइना को भी ओन करने लगा है। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी उसे स्पेशल परमिशन दी है कि वो उनकी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इन सभी बातों से तो आप ये समझ गए होंगे कि ब्लैक रॉक इस दुनिया की हर चीज को ओन करता है। तो अब एक सेकंड रुक के ये सोचो कि उसके पास हमारा कितना डेटा होगा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक का डेटा उसके आगे कुछ नहीं लगता। ब्लैक रॉक के पास आपकी एक एक डिटेल है, आपके बैंक डिटेल, सर्च डिटेल से लेके सब कुछ। अब सोचो अगर किसी दिन ब्लैक रॉक इन सब को यूज कर ले, तो ये आपका क्या, हम सभी
सभी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। पर अब सवाल ये आता है कि अगर ब्लैक रॉक इतनी बड़ी पोजीशन पे खड़ा है तो आपने अभी तक इसका बारे में क्यों नहीं सुना। ब्लैक रॉक शुरू से ही बहुत प्राइवेट कंपनी रही है। स्टार्टिंग में ऐसा करने का उनका रीजन ये था कि क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज के डेट में ब्लैक रॉक इतना पावरफुल बन चुका है कि वो चाहे तो डेली फीचर हो सकता है, और ब्लैक रॉक के फीचर नहीं होने के पीछे भी उसी का सबसे बड़ा हाथ है। ब्लैक रॉक सभी मीडिया को कंट्रोल करता है। ब्लैक रॉक करंटली 18% ऑफ फॉक्स, 16% ऑफ CBS, 13% ऑफ कॉमकास्ट को ओन करता है। इन कंपनीज को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ब्लैक रॉक से पूछना पड़ता है। सेम गोज फॉर गूगल टू। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब साफ है कि ब्लैक रॉक चाहता ही नहीं है कि आप इनके बारे में जाने। कंक्लूजन, इससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करूं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और मेरा लास्ट वीडियो यूपीसी और बिग ट्रैप को चेकआउट करना भी मत भूलेगा। ब्लैक रॉक के करंट इन्फ्लुएंस के हिसाब से वो डेली पावरफुल होते जा रहा है, और करंट सिचुएशन के हिसाब से ब्लैक रॉक का आगे जाके दुनिया पे कंट्रोल और बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे डेमोक्रेसी होकर भी एक ऐसे दुनिया का हिस्सा होंगे जिसकी पूरी पावर कॉर्पोरेट्स के हाथ में होगी। इस जाल से कैसे बाहर निकल जाएं?